राजा, राजा क्या कर रहे हो? राजा मैं गिर जाऊंगी। राजा, 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 राजा। चोट लगी? कम लगी? नैना से बहुत कम लगी। तुम कितना भी छुपा लो लैला, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से नैना आज चल नहीं सकती। राजा मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जानबूझकर विजय को घर में घुसने का मौका दिया। मैं चुप रहा। तुमने जानबूझकर नैना की इज्जत उछाली। मैं चुप रहा। कल रात तुमने मेरे कमरे का दरवाजा बंद करके नैना के कमरे में सांप तक छोड़ दिया। मैं फिर भी चुप रहा, लेकिन अब और नहीं। मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया था कि मैं तुम्हारे हर दुश्मन से हिफाजत करूंगा, लेकिन तुम्हारा पागलपन और मुझे पाने की जिद तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बना रहे हैं। इसलिए आज मैं अपनी हर कसम, हर वादा तोड़ने नहीं डॉन जी, आप कोई भी वादा नहीं तोड़ेंगे। आपको मेरी कसम। नैना, तुम जानती नहीं आज लैला तुम्हारे साथ क्या करने वाली थी। नहीं डॉन जी, लैला जी ने कुछ नहीं किया है। नैना, तुम्हारी व्हीलचेयर के ब्रेक। वो एक हादसा था। व्हीलचेयर के पहिए में कील चुभेगी तो व्हील तो पंचर होगा ही ना। और जैसे ही व्हीलचेयर फिसलने लग गई, मैंने दारा सिंह बनकर ब्रेक मार दिए। मैं सिर्फ दिखने में चवन्नी हूँ, लेकिन मेरे हाथों में बहुत दम है डॉन जी। आप चाहें तो ब्रेक के तार से पूछ लीजिए। नहीं नहीं नहीं, उनसे कैसे पूछेंगे, वो तो टूट गए। नैना, अगर तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा हुआ तो तुम बेवकूफ हो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस कहानी पर यकीन करने वाला हूं तो तुम बेवकूफी की सारी हदें पार कर चुकी हो। कौन जी, अब आप कुछ भी माने, पर सच तो यही है कि लैला जी ने कुछ नहीं किया। नैना, क्यों? आज जो लैला ने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद ना तो वो तुम्हारी हमदर्दी के लायक है और ना ही दूसरे मौके की। तुम्हारी व्हीलचेयर के ब्रेक्स फेल नहीं हुए थे नैना, उन तारों को काटा गया था। और मैं अच्छी तरह जानता हूं ये घटिया काम कोई और नहीं कर सकता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है इसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? इसे मारना होता तो बस लैला। डॉन जी, जो कुछ भी हो उसमें गलती मेरी है, लैला जी की नहीं। मेरी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ और कुछ भी नहीं। नैना, डैम इट! आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते हैं। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
रही चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी